जय श्री हरि विष्णु। मोक्षदा एकादशी व्रत कब करना शुभ रहेगा, किस दिन पारण का समय है, संपूर्ण जानकारी उपाय नियम सहित इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि मोक्षदा एकादशी व्रत को करने के लिए इस वर्ष भी बहुत दुविधा का विषय बना हुआ है कि किस दिन व्रत करना गृहस्थ जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। जैसे कि एकादशी का व्रत संपूर्ण नियमों के तहत किया जाए तो ही वह फल देता है। आप सभी जानते होंगे एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक है, जो कि जीवन में सब कामना सिद्धि और प्रभु तत्व जीवन में परिपूर्ण रूप से घोलने में सहायक है। यह व्रत एक बार आप सभी को जरूर से धारण करना चाहिए। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी भी प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, श्री हरि विष्णु के परम भक्त बनना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत एक बार जीवन में शुरू कर अपने जीवन को अपने आप में एक अलग ही तत्व को आप घुलता हुआ प्रभु तत्व को प्राप्त करेंगे। देर न करते हुए एकादशी व्रत कब करना है यह जान लेते हैं। जैसे कि 2023 में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वह शुरू होगी 22 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 8:17 से। साथ ही एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर शनिवार सुबह 7:05 के आसपास। तो ऐसे में आप सभी जो गृहस्थ जन है वह 2 दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। भक्तजन 2 दिन एकादशी व्रत बिल्कुल विशेष तौर पर मन में किसी तरह की दुविधा न लाएं, किसी तरह से शंका न लाएं कि हमारा व्रत सफल होगा या नहीं। आप सभी उदया तिथि के अनुसार 22 दिसंबर गुरुवार के दिन भी व्रत कर सकते हैं, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी के रूप में है। आप सभी चाहें तो 23 दिसंबर द्वादशी युक्त एकादशी भी कर सकते हैं। हालांकि गृहस्थ जनों के लिए दिन दोनों ही उपयोगी हैं। आप सभी आवश्यक रूप से दोनों दिनों में से किसी एक दिन को चुनकर अपने व्रत को सफल करें। 22 तारीख को भी आप व्रत कर सकते हैं, 23 तारीख को भी व्रत करने में कोई दोष नहीं है। हालांकि जो भक्तजन 22 तारीख को व्रत करेंगे तो पारण का समय थोड़ा लेट मिल रहा है, क्योंकि सुबह हरिवासर का समय और द्वादशी तिथि पूर्ण रूप से विराजमान हो रही है। इस तिथि के आधार पर आप सभी को दोपहरी में अपने व्रत को खोलना होगा, जबकि 23 तारीख को जो व्रत करेंगे वह सुबह सुबह ही अपने व्रत को खोल लेंगे। तो एकादशी व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है उतना पारण करना भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों दिनों में से किसी एक दिन को चुनकर आप 22 और 23 को व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 22 को गृहस्थ जनों के लिए ज़्यादा शुभ है, उस दिन कर सकते हैं, नहीं तो 23 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकादशी तिथि जो पारण का समय हो रहा है, जो भक्तजन 22 तारीख को व्रत करें वह सभी भक्तजन 23 दिसंबर को अपना व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने का समय सुबह नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सभी दोपहरी में 1 बजे से 1:45 के आसपास अपने व्रत को खोलेंगे। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। जो भक्तजन 22 को व्रत करेंगे वह इस शुभ समय में अपने व्रत का पारण करेंगे। नोट करते हुए चलिएगा सभी चीज़ें। और साथ के साथ जो भक्त 23 दिसंबर दिन शनिवार के दिन अपने व्रत को करेंगे वह रविवार के दिन 24 तारीख को अपने व्रत का पारण करेंगे। वह शुभ समय हो रहा है 7:10 से 7:45 के आसपास। तो इस समय को आप सभी संपूर्ण रूप से नोट करते हुए चलिएगा। यह शुभ समय हो रहा है अपने व्रत को खोलने का। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सुबह के समय में विशेष सहयोग हो रहा है। तो जो भक्तजन 23 को व्रत करेंगे वह सुबह सुबह इस समय अपने व्रत को खोल लीजिएगा। सरल से उपाय नियम वह अपने आप में अद्भुत हैं, जो कि एकादशी व्रत को परिपूर्ण बनाते हैं। दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। सात्विक भोजन को ग्रहण करना इसमें सबसे उत्तम है। सुंदर विचारों को मन में धारण करना सर्वश्रेष्ठ है। और साथ ही प्रभु तत्व आप घोलने जा रहे हैं, अच्छे विचार मन में लाएं। और ऐसा कहा जाता है कि विशेष तौर पर सात्विक भोजन को ही धारण करना है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लाल पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें। और साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से प्रभु तत्व को घोलते हुए भगवान जी को प्रणाम करते हुए आवश्यक रूप से विशेष तौर पर आप सभी को कच्चा दूध जो कि गौ माता को हो एक शंख में भर लेना है। एक बेलपत्र एक तुलसी पत्र उसमें डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को सुंदर भाव से स्नान कराना है। एकादशी व्रत के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लें और कभी भी तुलसी माता बासी नहीं होती। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। इन नियमों का ध्यान रखते हुए आप सभी कार्य करें। साथ के साथ आप सभी एकादशी व्रत के दिन घर में ध्यान रखें, कोई भी भक्त चावल न खाएं।
सात्विक चीज़ों का घर में भोजन बने तो भगवान जी को भोग लगाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका उपवास है, भगवान जी का नहीं, तो इन नियमों का ध्यान रखें। आप चाहें तो ऐसे मन में दुविधा है तो फलाहार ही भगवान जी को भोग लगाएं। गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें, पीपल वृक्ष की विशेष पूजा करें। स्वयं श्री कृष्ण भगवान स्वरूप में जो है श्री हरि विष्णु कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी कच्चा दूध समर्पित कर सकते हैं, काले तिल समर्पित कर कर आप परिक्रमा लगा सकते हैं। साथ के साथ आप सभी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन पाठ करते हैं। घर के मंदिर में अखंड दीप लगाते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाते हैं तो सौभाग्य धन संपदा में वृद्धि होती है। पूरे दिन भर में निर्जल नहीं रहना है, आप चाय पानी दूध इत्यादि ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। शाम को भी व्रत नहीं खोला जाता एकादशी का, सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। प्रभु के चरणों में ही अपना जो है रात्रि आप बिताएं, भजन गायन ध्यान स्मरण मंत्र जाप इत्यादि में अपना समय निकालें। साथ ही पारण का जो समय बताया गया है उस समय अपने व्रत को खोल लें। व्रत खोलने की भी एक सरल सी प्रक्रिया होती है। शुभ समय में सबसे पहले ब्राह्मण जी के लिए एक समय का भोजन निकाला जाता है, गौ माता को भोजन कराया जाता है। उसके पश्चात ही जो है प्रभु को प्रणाम कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए ब्रह्म मुहूर्त में दूसरे दिन जो समय बताया गया है उसी समय अपने व्रत को खोला जाता है। इस तरह से यह नियम होते हैं। जितना संभव हो, सर्दी का मौसम है, अन्नदान जलदान भूदान वस्त्रदान करने का प्रयत्न करें। फिर देखिए भाग्य कैसे प्रबल होता है, दुख दरिद्रता का नाश होता है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।